हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये टाइम है रात के मतलब शाम के 7:30 बजे का, और यहाँ पर हो चुकी है मेरी पूजा। और आज थी सकट, जो होता है ना कि उसके बाद यहाँ पे वो है। आज मैं बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि इस दिन क्या होता है ना, पकवान बनाना ज़रूरी होता है। मतलब कढ़ाई रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं बनाती थी, मैं मॉर्निंग में बनाना था क्योंकि मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर हस्बैंड ने बोला नहीं यार, ऑफिस में नहीं पूड़ी वगैरह, तुम ना एक काम करना शाम को बना देना। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ शाम को पूड़ी, क्योंकि सब्ज़ी तो रखी हुई थी मॉर्निंग की। और उसके बाद मैं बना दूँगी मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो ये है पूड़ी के साथ मिक्स वेज, और ये सब ना छोले चने अच्छे लगते हैं पूड़ी के साथ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से लगा लूँगी अपना आटा। और ना शाम को जब मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद ना बैठती नहीं हूँ, बिकॉज फिर अगर बैठ जाओ ना तो फिर पूरा टाइम ऐसे निकल जाता है, कब इनका ऑर्डर आ जाए, जी हाँ जी खाना लाओ। तो इस वजह से मैं अपना आटा वगैरह लगा के सब्जी चौक कर रख देती हूँ। जब इनका मन करता है तब मैं, जब ये बोल देते हैं फटाफट से, फिर मैं उसके बाद रोटियाँ सेक देती हूँ। तो यहाँ पर आटा लग चुका है मेरा, और अब थोड़ा सा गैप देने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी पूड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर बनाऊँगी मैं पूड़ियाँ। तो सबसे पहले मैं रख दूँगी अपनी कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसके बाद ही जो मैं इसमें घी डालूंगी। क्योंकि आप सबको पता है कि मतलब जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको तो नहीं पता होगा कि घी की पूड़ियाँ बनती हैं हमारे यहाँ पे। तो किसी ने बोला था कि वेस्ट है यार घी इतना, भाई घी से अच्छा कुछ नहीं है। रिफाइंड जो खाते हैं हम, रिफाइंड की पूड़ी खाते हैं, वो क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? वो भी अच्छा नहीं होता। तो इससे अच्छा ये है कि रिफाइंड से अच्छा आप घी खाओ। तो आज मतलब ये है कि मतलब आपकी बॉडी में तो लगेगा, और रिफाइंड तो आपको बहुत ही बेकार कर देता है। तो रिफाइंड तो मैं तो बिल्कुल बोलूँगी रिफाइंड बिल्कुल मत लो। और पहले के ज़माने में तो रिफाइंड चलता भी नहीं था, सरसों के तेल में पूड़ियाँ बनाते थे पहले के लोग। पर ये है कि देखो, अगर नहीं होता तो नहीं खाते, हैं तो खा रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ी ना है कि घी की पूड़ी में और वेस्ट क्या है, जाना तो अपने पेट में ही है। वेस्ट किस लिए है कि हम फैक्ट थोड़ी ना रहे हैं। और एक तरफ रख दूंगी, फिर मैंने घी चढ़ा दिया। और जब तक घी गर्म होगा एक साइड कर लूँगी मैं सब्जी गर्म, जो मॉर्निंग वाली थी चने की सब्जी बनाई थी, आलू चने की। तो मैं वो कर लूँगी गर्म फटाफट से। और एक तरफ रख दूंगी मैं कढ़ाई। और इतने जब मेरी कढ़ाई होती है ना, तो मैं अपने आटे को ठीक कर लेती हूँ। मतलब जो थोड़ा सा उसमें और डो को सॉफ्ट करने के लिए उसमें गूंदा गांदी कर देती हूँ। और उसके बाद लोइयाँ तोड़ लूँगी मैं, क्योंकि भाई अकेले जब बनाते हैं ना तो लोइयाँ भी खुद तोड़ो, बेलो भी खुद ही, और मतलब जो लोई होती है वो बनाओ भी खुद ही। तो मैं ना इस हिसाब से करती हूँ, पहले तोड़ लेती हूँ 10-12, फिर उसके बाद उसकी लोई बना लेती हूँ। फिर उसके बाद उसे सेकती हूँ एक एक करके। तो भाई टाइम तो लगता है, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। पकवान बनाने में ना 2 जने तो चाहिए ही चाहिए, इतना तो है। क्योंकि एक तो लोई बना दे या फिर एक बेल दे, तो उसके बाद एक सेक दे। बट हाँ, तो मैं तो पकवान अकेली ही बनाती हूँ। यहाँ पे क्या, ससुराल जाती हूँ तब भी अकेले ही बनाती हूँ, बिकॉज मम्मी को बाहर का काम इतना होता है। तो ससुराल में भी अकेले बनाती हूँ, और अभी इवन कचौड़ी अभी मैं अकेली ही बना लेती हूँ। तो इतने अंदर तो मैं अपने अंदर, क्या कहते हैं ना, हिम्मत हिम्मत कह लो या कुछ भी कर लो, वो है या आदत पड़ गई है। तो मैं अकेला पकवान बना लेती हूँ, कुछ भी हो बेशक। तो उसके बाद हम यहाँ पे बना लूँगी मैं लोइयाँ। बीच बीच में तनुष को भी देखना, अब मैं बात करती रहती हूँ, संभालती रहती हूँ उसको, क्योंकि वो ना ऐसा ही है थोड़ा सा। आएगा ड्रॉर्स में से डब्बे निकाल लेगा, और उसको गुड़ इतना पसंद है, सीरियसली गाइस, इतना गुड़ पसंद है उसको, गुड़ देते रहो बस। 24 घंटे गुड़ देते रहो, गुड़ गुड़ गुड़। मतलब भाई मैं तो परेशान हो गई उसके गुड़ से। और यहाँ पे मैं फटाफट से सेक लूँगी अपनी पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ सेकने के बाद देखो, इसमें ना घी से एक ये होता है कि पूड़ियाँ एकदम लाल हो जाती हैं और कुरकुरारी सी, मतलब अच्छी लगती हैं। अभी कभी ट्राई करके देखना, घी की पूड़ियाँ रिफाइंड की पूड़ी से अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हो गई है मेरी थाली रेडी। तो आ जाओ आप सब भी खाना खाने के लिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, कमेंट आया था कि आपने फ़ास्ट नहीं रखा। नहीं जी, मैंने फ़ास्ट नहीं रखा था, बिकॉज़ ना हमारे यहाँ पे फ़ास्ट रखा नहीं जाता इस चीज़ का। जो सकट होती है ना, जिसमें तिल चटकाते हैं, उसका मोस्ट ऑफ क्या रखा जाता है, ये आई थिंक बेटे के लिए होता है, रखते हैं, बट हमारे यहाँ नहीं रखते। हाँ, कढ़ाई ज़रूर होती है, मतलब जो पकवान पूड़ी ये सब बनाते हैं, बट फास्ट ना तो मेरे मायके में होता था, ना ही मेरे ससुराल में। तो नई रीत क्यों निकालनी बिना बात की। अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ये फास्ट थोड़ा ऐसा है कि मतलब किसी को पता है किसी को नहीं पता, तो इसलिए मैंने नहीं रखा था ये फास्ट। जब होता ही नहीं है तो मैं एक नई रीति रिवाज नहीं निकाल सकती।
तो मैंने फास्ट नहीं रखा था। और यहाँ पर इन्होंने सबने खाना खा लिया है, तो और उसके बाद अब मैं फटाफट से कर लूँगी अपने बर्तन साफ़, क्योंकि ना रात को ऐसा लगता है इतनी ठंड हो रही है, ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी काम निमट जाए और उसके बाद सिर्फ रज़ाई में पड़े रहो। बट यार देखो, हम हाउसवाइफ को कहाँ रज़ाई नसीब होती है। हाउसवाइफ क्या, जो वर्किंग है उनको भी आई थिंक रज़ाई कहाँ नसीब होती होगी, आके भी करना, जाते हुए भी करना। और उनको तो बल्कि बेचारियों को डबल काम हो जाता है, जो बाहर वर्किंग होती हैं भाई, दिन भर बाहर करना, रात को शाम को आके अपने घर में करना, सुबह करके जाना, तो उनकी और आफत में है। एटलीस्ट हम दोपहर में 1 आध घंटा हमें रेस्ट तो मिलता है, उन बेचारियों को तो वो भी नहीं मिल पाता। तो यही है कि ठीक है, जिसकी ना सुनो उसकी अच्छी, कहते हैं ना, जिसका घर ना देखो उसका भला। तो वही वाला सीन है यहाँ पे। और अब फटाफट से मैं कर लूँगी बर्तन क्लीन, और हैंड टू हैंड मैं अपना ना तनुष का दूध भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि रसोई में खड़े खड़े 2 काम हो जाए तो अच्छा ही है। यहाँ पे हो गई है मेरी किचन क्लीन एकदम फटाफट से, एकदम क्लीन। मैं रात हो दिन हो किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। उसके बाद अब जो मेरा ये ना डस्टिंग वाला कपड़ा मैट का, तो इसको मैं फटाफट से क्लीन करके क्लीन मतलब जल्दी जल्दी, ऐसा लगता है ना कि मतलब रात में तो ऐसा लगता है जल्दी काम हो जाए, बस मिनटों में काम हो जाए। और यहाँ पे मैं मैट उठा के रख दूँगी, क्योंकि रात में क्या मैट की नीड है, कुछ भी नहीं। मॉर्निंग में तो बस सुबह उठो सीधा झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मैट वैट का ना झंझट पालती नहीं हूँ मैं, रात को ये सब काम करके सोती हूँ। तो यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और रूम की करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि तनुष ना बहुत डर्ट कर देता है नीचे, बहुत ज़्यादा, कोई सामान कहीं कोई सामान कहीं। तो यहाँ पे इनकी ख्वाहिश भी पूरी करते रहो और हस्बैंड की सुनो भी। अभी देखना अब आगे क्या बोलेंगे ये, अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगी। मैं गुस्सा तो आता है, पर यार क्या करें, सच में ना मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। एक तो काम करती और ऊपर से इनकी सुनो भी। सुबह से लेकर शाम तक आता ही है। आपका फेवरेट काम है ना ये? क्या? 4-4 दिन में तो सफाई करो, जब बेचती है 4 दिन की सफाई करती हूँ। 4 दिन में, वो भी बोल रहा 4 दिन में भैया लगावे क्या चल रहा कल। गोबर कर रखा है ना सारे में। ओए, एक थप्पड़ है ना उसमें खा दूंगी, ध्यान रखियो। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्लैपिंग मत कर मेरे साथ। ये क्या करा, ये सब चीज, ये क्या है ये? ये देख रहा नीचे, कहीं सॉक्स, कहीं कार, कहीं। सो गाइज आप देख ही सकते हो बच्चे के होने का नुकसान। अच्छा भी लगता है बट नुकसान भी बहुत है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट, थोड़ा सा और सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।